वहाँ से अब तक का स्टेटस आपने सारा उसमें मेंशन करना है। आप लोगों ने भी काशान उसमें अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है? यस सर, यस सर। जी सर। और जो मैंने प्लीज अभी तक स्टार्ट करें। काम वगैरह किया ना, वो सारा जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वीक 4 तक। अभी क्योंकि ये ठीक मेरे है। यहाँ से वीक 5 स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसकी मैं डालूंगा आगे इंशाल्लाह। और ओके, मैं बैक आता हूँ अपने प्रपोजल की तरफ, और वहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। ओके। ओके, सो मैं काम कर रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं एक एल्गोरिदम के ऊपर जिसका हमने नाम डिसाइड किया है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड सीएसओ यूजिंग अपाचे स्पार्क। अब मैं सुपरविजन में काम कर रहा हूँ, मैं मक्सा के और सरफाहद के। और अब आगे से जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम जो हमारा है वो है ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो, अगर मैं आपको बताऊँ अपना एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास ये आया था कि अब इंजीनियरिंग टास्क को साइंटिफिक मतलब कि हम बात करें ना, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना काफ़ी ज़्यादा लेंथी और मुश्किल काम हो जाता है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमने इसके अंदर ना अब मेथड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब हम आ रहे हैं स्वाम इंटेलिजेंस के अप्रोचेस के अंदर ला रहे हैं, क्योंकि वो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता है। और स्वाम इंटेलिजेंस के अंदर मजीद जो है, हम आगे सिर्फ क्रो को हम पिक करें, क्रो को हम यूज़ करते हुए इस CCSA को इम्प्लीमेंट करेंगे। और आगे से जो इसके अंदर एडिशन काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम इसको स्पार्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए डिज़ाइन करेंगे, जिससे हमारे पास एक AI का टच तो इसके अंदर आ गया इस एल्गोरिथम के अंदर, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो इसकी एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह होगा और जो मेमोरी लोड वगैरह होगा वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट किया होगा। अब ये कर क्या रहा होगा हमारे पास इसके अंदर। अब अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का, तो अब इसके अंदर हम दो काम कर रहे थे, या तो हम बात कर रहे थे मिनिमाइजिंग की, या तो हम बात कर रहे थे मैक्सिमाइजिंग की किसी फंक्शन को। और विद इन अ पर्टिकुलर रेंज के हमने इसके अंदर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। वो हमारे पे डिपेंड करता है, जो मतलब कि अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ, या फिर मैं अगर एक मैथमेटिशियन हूँ, या फिर मैं एक क्लाइंट हूँ जिसको मुझे एक फंक्शन का बेस्ट वैल्यू चाहिए कि हम इस रेंज के अंदर क्या आती है, तो उसके लिए या तो मैं मिनिमाइज्ड वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, या तो मैक्सिमाइज, क्योंकि वो अब आगे हम अगर इंटीग्रल्स में आ जाएँ तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है उनकी लिमिट रखने के लिए इंटीग्रल्स की। तो अब आगे हमारे पास आती है बात कि अब इसके अंदर हमारे पास फंक्शन भी एक तरह के नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, नॉन लीनियर, मल्टी मॉडल और हाइब्रिड कंपोजिट इस तरह के आते हैं। तो अब उसके लिए हमें ऑल इन वन कोई एल्गोरिथम चाहिए होगा जो इन पे काम कर सके, जो इनको अडैप्ट कर सके। अब अभी तक जितने भी आए हैं, मतलब कि अगर मैं इस स्वाम इंटेलिजेंस को या ए से हट के बात करूँ, वो किसी पर्टिकुलर मतलब टाइप के फंक्शन के लिए हैं। जो आगे स्वाम इंटेलिजेंस में या फिर अगर AI बेस्ड जो आए हैं, उनके अंदर हमारे पास इश्यूज ये आ रहे हैं कि जो सबसे पहले वाला था वो इतना खास नहीं था, क्योंकि उसके अंदर हम स्वाम अगर AI की बात करें, उसमें वर्ड ही हमारे पास रैंडम या स्टोकेस्टिक यूज़ होता है। उसकी स्टोकेस्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, तो उससे हमारे पास रिजल्ट्स जो होता है वेरी करता है, मतलब कि सेम इनपुट्स के लिए, मतलब कि अगर सेकंड टाइम हम उसको रन करें तो उसमें इश्यूज आते हैं। तो अब उसी की चीज़ को हैंडल करने के लिए और एक हमारे पास शेयर निकालने के लिए जो लोकल सर्च और ग्लोबल सर्च के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना वर्जन निकाले गए और डिफरेंट टाइप्स निकल गए, डिफरेंट मतलब कि स्वाम में रहने वाले या फ्लॉक्स में रहने वाले एनिमल्स के ऊपर। एंड भी कॉलोनी हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास क्या नाम है डिफरेंट वेल है, शार्क है, उसके अलावा हमारे पास वुल्फ है। तो अब उसी तरह हम बात करें क्रो के ऊपर। क्रो के ऊपर हमारे पास पहले भी काम हो चुका है, नो डाउट। और हमने उन रेफरेंस मॉडल्स को हमने मतलब फॉलो भी किया, उनके अंदर चेक भी किया कि उनके अंदर क्या क्या हो रहा था और उनके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक हैं। तो उनके अंदर फिर हमने जो बात देखी कि उसमें ये था कि हमारे पास स्टोकेस्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा इशू दे रही थी, कि वो इतने ज़्यादा हमें कन्वर्जेंस में मतलब इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और दूसरा ये आ रहा था उसके अंदर कि हमारे पास जो टाइम था एग्जीक्यूशन और जो मेमोरी लोड था या CPU एक्सॉस्टिव जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा थे। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए फिर हमने आगे अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया कि हमने स्काला और स्पार्क को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि स्काला जो है हमारे पास बिग डेटा सेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जबकि हम इसमें पाइथन भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो बिग डेटा सेट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमने स्काला को चूज़ किया था। और अपाचे स्पार्क को इसलिए यूज़ किया था क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर काम करना चाह रहे थे। तो हडूप के मुकाबले में अपाचे स्पार्क काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि वो हमारे पास डेटा जो होता है मेमोरी में रखता है, ना बनिस्बत इसके कि जो हडूप है वो हमारे पास उसके अंदर रखता है हार्ड डिस्क से डेटा का। तो उसके अंदर हमारे पास जो एक लेटेंसी का फैक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने स्पार्क को यूज़ किया था।
अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ये नहीं कि मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस CCSA को सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को, अब इसको हम मजीद मॉडिफाई करके दूसरे फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको पावर इंजीनियरिंग के फैक्टर में भी ला सकते हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसको मतलब कि जो फाइल अटैच करेंगे इसके साथ जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस के, वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस के सोल्यूशन निकालने के लिए यूज़ होगा। अगर हम उसी तरह फाइल अटैच कर दें मतलब स्काला की या जो हम बना के डालें, तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लोग ज़्यादातर जो है मतलब कि ऑप्टिमल फॉरवर्ड फ्लो के लिए भी यूज़ करें, इमेज प्रोसेसिंग तक के अंदर भी हम इसको हम जो है ना CCSA को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे मैं बात करूँगा अपनी प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी की। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो मेथोडोलॉजी है, इट इज़ एम्पिरिकल, और एम्पिरिकल सेंस यू नो कि हमें उसके अंदर अपनी हाइपोथेसिस जनरेट करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जनरेट अ हाइपोथेसिस एंड देन वी मतलब के मेजर अप आवर एक्सपेक्टेशंस के हमारी हाइपोथेसिस टू विच एक्सटेंट जो है करेक्ट हुई है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या नाम है, यहाँ पे सिंपल वही मैंने प्रोजेक्ट स्कोप करना पता कि उसकी हमने द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन द प्रोजेक्ट स्कोप इज अबाउट द बाउंड्रीज और द लिमिटेशंस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो इसमें सिंपली आई हैव डिस्कस्ड के हम काम क्या करें, हम करेंगे क्या, वी विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर और दिस इनपुट विल कंटेन simple मतलब के double variables like the size of the population, the dimensions, the max min range and other things, and the user can also set the function which he wants to optimize। और उसके बाद हमारे पास इसका अब आगे हम क्योंकि काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, तो द मेजर थिंग जो हमारी कंप्यूटेशन रिवॉल्व करेगी विच इट विल बी अराउंड RDDs, और हम RDDs को किस तरह मैनेज करेंगे और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेटा को। इट विल बी मतलब कि अब हम किस स्ट्रेटजीज के थ्रू करेंगे, फॉर एग्जांपल NLS एंड NGS विच इज़ वी आर करंटली वर्किंग ऑन। और आगे हमारे पास इसकी बात करूं कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स तो सिंपली हमने यही बताए हैं कि सबसे बेस्ट प्रो जो है ना उनको सिलेक्ट करना है, उनको पैरालाइज करना है, और फिर सबसे पहले हमने जो है ना इसके अंदर जो फर्स्ट टास्क जो अभी मैं वी आर करंटली परफॉर्मिंग दैट इज के हम सीरियल वर्जन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड आई करंटली राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन द सीरियल वर्जन ऑफ CCSA एंड इंशाल्लाह आई होप सो कि आई विल कंप्लीट दिस इन दिस वीक, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द a parallel version because in the last session I told you about कि हम लोगों ने enroll करना है क्योंकि सर फहद ने हमें मशवरा दिया था, and that is a good one कि we want to enroll in CEC। so CEC is coming in January, so we have to complete our project in the mid of December probably। well I'm trying कि हम पहले ही कर लें, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन तक भी कंप्लीट हो जाए। अभी साथ ही साथ हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी काम शुरू किया है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हम इस सेंस में करके साथ में हम उसी के अंदर से रिसर्च पेपर, क्योंकि अब वहाँ पे एक रिसर्च पेपर भी सबमिट करता हूँ, उसके ऊपर भी काम शुरू किया हुआ है। तो मेरा टीम मेंबर जो है अली हमजा, वो इस टाइम कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च पेपर के परस्पेक्टिव से काम, और मैं जो हूँ आई एम वर्किंग क्या नाम है ऑन द कोड राइट नाउ। सो जब हम शिफ्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए तब हम दोनों सेम के ऊपर काम करेंगे। और अब आगे हमारे पास अच्छा बच्चे, अभी मैं अभी तक आपने CSO जो है वो सिंगल सिस्टम पे रन किया है इसको? जैसे मैं यही आपको बता रहा हम उसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इस वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सिंगल सिस्टम के लिए। यस सर, सीरियल वर्जन जो है। ठीक है, हाँ जी। आप इसका जो है इसका प्रोजेक्ट प्लान एक रफ सा प्रोजेक्ट प्लान जो मैंने ये बनाया जो कि नहीं नहीं, मैं ऑलमोस्ट वो है। नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें आपकी पॉपुलेशन रैंडम है और वो कितनी पॉपुलेशन के साथ आप कर रहे हो सीरियल वर्जन को इम्प्लीमेंट? सर ये पॉपुलेशन ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज़र कि वो कितनी मर्जी एंटर कर सकता है, वो यूज़र के ऊपर है, या फिर हमारे सिस्टम के उसके ऊपर है कि वो कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। अब मैं यहाँ पे पॉपुलेशन अगर मैं अपने सिस्टम के ऊपर बात करूँ, वो अगर मैं उसके ऊपर 1000 या 10,000 पे ले जाता हूँ तो वो हॉल्ट पे चला जाएगा और वो काफ़ी देर बाद रिजल्ट देगा। तो इस चीज़ को इसी यही वजह थी कि हम कहते कि अगर हमारे पास लो एंड सिस्टम्स भी हो ना, सर्वर्स हो, तो उनको हम अगर मल्टीपल इस तरह लो एंड सर्वर्स हो तो हमको उनको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे लेके जाए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन इंक्रीज है तो विच मीन्स वी विल हैव अ मतलब बेटर रिजल्ट और बेटर कन्वर्जन्स। तो दैट्स द गोल। सही है। इसमें हमें हमारे पास को डायमेंशंस भी होती हैं यस पर सर, यस सर, पॉपुलेशन की, वो यस कितनी सर। है?
In our case के हमारे पास जो population is actually representing each crow, मतलब कि in the population, मतलब कि if I say the row one is representing the single crow, and in this row the individual cells are representing the dimensions of that crow के वो उसके अंदर जो dimension, अगर मैं function के sense में बात करूँ वो हमारे पास variables आए थे कि x1 x2 x3 वो dimensions है, नहीं अगर मैं दैट इज mathematical ओके, बात लेकिन करूँ क्रो की कितनी डायमेंशंस हैं वो मतलब? डायमेंशंस भी यूज़र एंटर कर सकता है और वो डिपेंड करता है आपके फंक्शन के ऊपर जो आपने फंक्शन उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो वो भी आपका यूज़र ही एंटर कर सकता है, मतलब फिक्स नहीं है इसमें कोई काम, सारा जो है आपके पास यूज़र पे डिपेंड करता है, यूज़र जितना चाहे कर सकता है। नहीं, पहले ये सीएसओ में कितनी डायमेंशंस यूज हुई हुई सर हैं जो रिसेंट वर्कआउट हुआ है इसमें? आपकी ना थोड़ी सी आवाज़ कट गई थी क्योंकि आप जी रिपीट कर मैं ये सकते हैं? पूछ रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आपने जो आर्टिकल्स देखे हैं उसमें कितनी पॉपुलेशन और कितनी डायमेंशन के लिए सीएसओ यूज किया गया सीरियल सर वर्जन में? उनके अंदर जो उन्होंने ग्राफ के अंदर शो करने के लिए किया तो उनके अंदर वो 50 लेके जा रहे हैं, कुछ कुछ जो है 100 लेके जा रहे हैं, वो वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। 100 पॉपुलेशन विद डायमेंशन, कितनी डायमेंशन? डायमेंशन इस टाइम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इतना है कि रफ एस्टिमेट कि अगर आपकी 50 पॉपुलेशन है तो आपकी डायमेंशन ऑलमोस्ट 10 या 15 तक इस तरह से आ रही हैं। के अंदर बेसिकली क्या है, एक क्रो की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डायमेंशंस के अमंग डिवाइड होंगी? आप सॉरी सर, कैन यू रिपीट, मतलब कि इंटरनेट आपको भी पता है यहाँ पे डिपार्टमेंट में किस तरह गया, थोड़ा सा हैंग जी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जो डायमेंशंस डायमेंशन के अंदर ही हो रही है। चले पॉपुलेशन तो नंबर ऑफ क्रोज हो गया यस ना सर। कि इनिशियली वी आर डीलिंग विद 50 या 100 क्रोज, ठीक यस है? सर। तो ये जो है इसमें हमारे पास डायमेंशंस क्या है, एक क्रो के आगे जो फीचर सेट है वो डायमेंशंस में कवर होगा? यस सर, मतलब क्रो के अंदर मौजूद जो उसकी वैल्यूज़ हैं, अब मैं अगर क्रो के सेंस में बात करूँ वो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसकी पोजीशन के, तो और आगे इसके ये नहीं कि सिंपल क्रो के हाँ। अंदर हमारे पास सिर्फ ये उसकी पोजीशन वगैरह ही, आगे इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें और आई थिंक कि उसकी हाइडिंग स्पेस या मेमोरी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी फिटनेस वैल्यू क्या है, उसकी एफ बेस्ट क्या है, वो अंदर ऑल डिटेल है, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करा क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बाकी भी समझेंगे पता नहीं क्या मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें हैं, ज़रूर हैं चलें जो सही है। आप जो आरडीडी पे डिवाइड करोगे दैट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नॉट ऑन द बेस ऑफ डायमेंशन। सर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आवाज़, बाकी मैं एक अपना कनेक्शन चेंज करता हूँ, सिर्फ मुझे एक सेकंड दे, मैं अपना कनेक्शन चेंज करता हूँ। हॉटस्पॉट ऑन है? नहीं नहीं, यस सर, अब आप बोले, मैंने अपना वो कनेक्शन चेंज किया है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चे कि आप आरडीडीज पे पॉपुलेशन करोगे उसको डिवाइड या डायमेंशंस को डिवाइड करोगे अमंग आरडीडीज? नो सर, नो सर, हम पॉपुलेशन को डिवाइड पॉपुलेशन करेंगे, को वो डिवाइड पॉपुलेशन को करेंगे। डिवाइड करें, बाकी है आगे हमारे काम डायमेंशंस के लिए इजी होगा, ठीक है, डायमेंशन क्योंकि सेम वो तो रहेंगी, मतलब जी यस अक्रॉस सर। आरडीडीज डायमेंशन सेम रहेंगी। ठीक है, आप इसको बच्चे यस सर। कंटिन्यू करें और डॉक्यूमेंटेशन में अभी आप पॉज ले लें और इसका यस सर। आप अक्सा को चेक करवाते रहें। इसका जो पहला यस सर। टास्क है राइट अप में वो लिटरेचर रिव्यू है, आप उसको ऐड बनाएं मतलब, लेकिन उस पे भी हम तब उस पे ज़रा एफर्ट कर सकते हैं वंस वी हैव इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स फॉर यस पैरेलल सर, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इज द वर्जन। पार्ट। यस सर। अब होप सो, अल्लाह ताला से दुआ यही कि जल्द अज जल्द जो है ये कंप्लीट हो जाए चलें इंशाल्लाह और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है। आपको रिजल्ट्स तो दिखाएंगे। इसमें फिर हम पैरेलल वर्जन इसको कंपेयर किससे करना है, ये भी तो हमें कुछ चाहिए होगा ना? कंपेयर, यस सर, ये एक्चुअली हमारे पास जो है ना सेम फंक्शंस के लिए ग्राफ ऑलरेडी मौजूद है, हम मतलब कि उसने ही मतलब कि ग्राफ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, हम किस पे करेंगे सीएसओ को? मतलब कि मैं आपकी बात, अब मतलब कि ना डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स आगे आगे हमारे पास आ रहे हैं, इसका देखें एंड भी और जो जी जी हाँ जी, जो बाकी टेक्निक्स होंगी हम उनको सेम आर्किटेक्चर पे चला के हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना। देन वी कैन से इन ये आर्टिकल के जी यस सर। हमारा जो सीएसओ है ये इस नंबर ऑफ पॉपुलेशंस पे और इन डायमेंशंस के लिए चल रहा है, एंड अलोंग विद दैट इतने ही पॉपुलेशन डायमेंशन हमने इस एल्गोरिदम पे यूज़ की है, तो उसके
solutions इतने इफेक्टिव नहीं आए जितने CSO के आए हैं। सो वो नीड सर एटलीस्ट कि फिर हमें उनको भी एटलीस्ट रन करना पड़ेगा, आइदर वो किसी भी वो होम प्लेटफॉर्म पे या डायमेंशन पे। सर जी। ये मैं कर सकता हूँ कि डिफरेंस आ सकता है, आई एग्री कि मुझे सेम प्लेटफॉर्म के लिए उनका कोड ना मिले, नहीं तो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड जरूर मंगा सकते हैं। अभी तक मेरे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब कि अपना मैटलैब के ऊपर कुछ कोड पड़े हुए हैं, वो भी जो तो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह मजीद में और भी मेल की हुई है, उनसे हमने कोड मंगवाने हैं, ये हमने मेल की हुई है इस चीज़ की, ठीक है, तो चले, वो मतलब आगे ये रन आपके करते हैं माइंड में इंशाल्लाह होना उसको। चाहिए। कंपैरिजन हम तभी कर सकेंगे जब हम उनके भी कोई रिजल्ट एग्जीक्यूट कर पाएँ तो। यस सर, ये चीज़ हमने माइंड में रखी हुई है और इसके लिए आगे किया हुआ है। होप सो कि उनका रिस्पॉन्स आए तो हम आगे कुछ कर सकते हैं, चलें, ठीक नहीं है। तो अपनी एंड पे थोड़ी बहुत रखी हुई है। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। ओके जी, चलें। आपने हाँ सर इस जी। लेक्चर में कोई पढ़ाना तो नहीं, मैं आगे अपना काम कर लूँ जी, जाके जी, कि नहीं? आप करें अपना, कंटिन्यू ओके रखें। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, आहद आपका कौन सी ग्रुप आईडी है? सर स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी, ग्रुप आईडी कौन सी है आपकी? ग्रुप नंबर 9 है हमारा। जी, करें स्टार्ट। लास्ट टाइम रिपीट पे लगा था, तो हमारा इंटेलिजेंट टूरिज्म सिस्टम प्रोजेक्ट है। तो इसमें ये है कि लाइक यूजर घर बैठे ही ना अपना एक पूरा टूर प्लान कर सकते हैं। ये ऐप बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें लाइक पहले तो मोस्टली वेबसाइट्स हैं, लाइक ऐप भी अब तो आ चुकी हुई हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा हटके है कि लाइक आप अपना बताते हैं, बजट बताते हैं और अपना जितना लाइक आपके होते हैं, आपने कौन सी साइट्स कवर करनी है आप वो बताते